Welcome to MB classes. In this video, we will discuss about sexual reproduction in plants. तो जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है? फ्लावर. तो इसके आज हम डिफरेंट टाइप्स और होल्स वगैरह पढ़ेंगे. तो टाइप्स कितने होते हैं इसके फ्लावर्स के? एक तो यूनिसेक्सुअल है और एक बाइसेक्सुअल. यूनि का मतलब हो गया सिंगल. दैट मीन्स ऐसा फ्लावर उसमें या तो मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही प्रेजेंट होगा, जैसे पपाया या वाटरमेलन. लेकिन बाइसेक्सुअल का मतलब जिसमें दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होंगे, मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे, जैसे हिबिस्कस और मस्टर्ड. नेक्स्ट इज डिफरेंट पार्ट्स और होल्स ऑफ अ फ्लावर. तो बेसिकली 4 पार्ट्स हैं इसके: कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनिशियम. कैलिक्स मतलब जो बहुत सारे फ्लोरल लीव्स यानी सेपल से मिलके बना होता है, ठीक है, प्रोटेक्टिव फंक्शन का होता है. कोरोला मतलब फॉर्म्ड ऑफ कलर्ड पेटल्स, जिसका मेन काम क्या होता है? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना. एंड्रोशियम विच इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव होल ऑफ द फ्लावर, जो बहुत सारे स्टेमन से मिलके बना होता है, तो जिसमें होता है एंथर और फिलामेंट. जिसमें से एंथर क्या करता है? पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ द मेल गैमीट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और गाइनीशियम में दैट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो बहुत सारे कार्पल्स या पिस्टल से मिलके बना होता है. तो इसमें 4 पार्ट होंगे: स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल्स. जिसमें से ओव्यूल्स जो हैं फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ ओवम और एग. तो ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है. तो ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ सकता है. जैसे इसमें कलर्ड पोर्शन जो होगा, जो कलर्ड लीव्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पेटल्स. जो नीचे लीव्स होती हैं, ग्रीनिश पोर्शन में जो लीव्स होती हैं उसको बोलेंगे हम सेपल्स. बहुत सारे सेपल्स मिलके क्या बनाते हैं? कैलिक्स. ठीक है. इसमें फीमेल पार्ट जो है दैट इज़ दिस वन. ऊपर सबसे क्या होता है? स्टिग्मा, जहाँ पे पॉलन ग्रेन स्टिक करते हैं. फिर उस पॉलन ग्रेन से जो होता है पॉलन ट्यूब क्रिएट होती है, जो स्टाइल से होती हुई जाती है और कहाँ तक पहुँचती है? ओवरी में. ओवरी में क्या होते हैं? ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ऐसे ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है? एंथर और फिलामेंट. ये जो इसका पोर्शन होता है ये क्या है? फिलामेंट. तो एंथर और फिलामेंट से मिलके क्या बनता है? स्टेमन. तो ये जो लीव्स हैं इसके ग्रीनिश लीव्स और दूसरे पेटल्स वगैरह ये किसके साथ जुड़े होते हैं? थैलेमस या रिसेप्टिकल्स के साथ. और लास्ट में एक पोर्शन होता है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ नॉन एज पेडिसल. नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिनेशन. दैट मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. तो ये 2 टाइप्स होती हैं, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन में. सेल्फ का मतलब हो गया जिसमें पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र करते हैं एंथर टू स्टिग्मा बट ऑफ सेम फ्लावर. लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होते हैं? डिफरेंट फ्लावर्स पे ट्रांसफ़र होते हैं. पॉलिनेशन में क्या होता है? किसी एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, अपने आप पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे स्टिक कर जाते हैं. लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में एक्सटर्नल एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, या पॉलिनेटर्स बोल सकते हैं इसको हम, जैसे विंड है, वाटर, बर्ड्स या इंसेक्ट्स. पॉलिनेशन में सेल्फ होने की वजह से इसमें कोई वेरिएशंस नहीं आती. क्रॉस पॉलिनेशन में बहुत सारी वेरिएशंस आती हैं. पॉलिनेशन में क्या होता है? नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं? स्मॉल नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन में लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होंगे. सेल्फ पॉलिनेशन आर यूजली नॉट अट्रैक्टिव. इसमें फ्लावर्स अट्रैक्टिव नहीं होते. क्रॉस पॉलिनेशन में ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स होते हैं ताकि पॉलिनेटर्स इजीली अट्रैक्ट कर सकें. पॉलिनेशन में जो सेल्फ वाला है उसमें एंथर और स्टिग्मा सेम टाइम पे मैच्योर होते हैं, लेकिन क्रॉस में डिफरेंट टाइप पे मैच्योर होते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो फर्टिलाइजेशन कैसी होती है? पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर स्टिक करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एजेंट्स. वो स्टिग्मा पे स्टिक कर जाते हैं. फिर वहाँ पे पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं, पॉलन ट्यूब क्रिएट करेंगे. पॉलन ट्यूब जो है स्टाइल से होती हुई ओव्यूल में जाएगी विद द हेल्प ऑफ ओपनिंग माइक्रोपाइल. फिर पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट होते हैं, जिसमें से एक मेल गैमीट जो है वो एग के साथ फ्यूज़ करता है, जाइगोट बनेगा. इस प्रोसेस को बोलेंगे हम सिनगैमी. दूसरा मेल गैमीट जो होता है वो पोलर न्यूक्लियाइस के साथ फ्यूज़ करता है, जिससे एंडोस्पर्म बनेगा, डेट इज 3n ट्रिप्लॉइड बनेगा. इसलिए नाम पड़ गया इसका ट्रिपल फ्यूजन. जब सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन ये दोनों एक्ट जो हैं सेम एम्ब्रियो सैक के अंदर स्टार्ट हो जाएं तो उसको बोलते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है. पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन प्लांट्स. तो जाइगोट डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में आफ्टर सो मैनी डिविजन्स. ओव्यूल से बन जाएगा सीड, ओवरी से बन जाएगा फ्रूट, क्योंकि जैसे फ्रूट भी बड़ा होता है ओवरी भी बड़ी होती है. ठीक है, तो ओवरी से क्या बना? फ्रूट. इसी तरह से फ्रूट के अंदर
जो सीड्स होते हैं वो छोटे होते हैं, ऐसे ही ओवरी के अंदर ओव्यूल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं। तो इसका मतलब ओव्यूल्स कैसे बने हैं, ओव्यूल से क्या बनेगा, सीड। ओवरी की जो वॉल है ये फ्रूट वॉल बनाएगी, दैट इज़ नॉन एज पेरिकार्प। ओव्यूल की वॉल सीड कोट बनाती है, दैट इज़ टेस्टा। बाकी के जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर के वो फॉल ऑफ हो जाएंगे, दैट इज़ सेपल, पेटल्स वगैरह। तो इसमें ये आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम करना है, जैसे कि पॉलन ग्रेन जैसे स्टिक करते हैं स्टिग्मा के ऊपर, फिर वो जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब क्रिएट करते हैं और वो कहाँ एंटर कर जाएंगे, ओवरी में, विद द हेल्प ऑफ ओपनिंग। ये जैसे ओपनिंग शो की हुई है, इट इज़ नोन एज माइक्रोपाइल। तो इसके अंदर ओव्यूल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एक एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक है जिसमें क्या होता है, सबसे ऊपर वाली जो 3 सेल्स होती हैं वो एंटीपोडल सेल्स होती हैं, बीच वाली क्या होती हैं, पोलर न्यूक्लियाई, और जो सबसे नीचे है दैट इज़ ये बड़ी वाली सेल को एग सेल और साथ वाली को क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स। एग सेल के साथ मेल गैमीट फ्यूज़ करता है और जाइगोट बनाएगा, फिर पोलर न्यूक्लियाई इसके साथ सेकंड मेल गैमीट फ्यूज़ करेगा जिससे ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, एंडोस्पर्म बनता है। तो अगर एक ही एम्ब्रियो सैक में दोनों प्रोसेस इकट्ठे हो रहे हैं तो उसको बोल देंगे हम डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये दोनों आपको आ सकता है, चाहे लेबलिंग करने के लिए आए चाहे इसको बनाने के लिए आए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सीड जर्मिनेशन, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ सीडलिंग फ्रॉम अ सीड अंडर फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, सफिशिएंट वाटर, ऑक्सीजन या टेम्परेचर चाहिए। तो जो एम्ब्रियो डेवलप होता है वो क्या डेवलप करेगा, रेडिकल्स, प्लीम्यूल्स और कॉटिलेडन्स। जैसे ये स्ट्रक्चर आपको गिवन है सीड का, तो सबसे ऊपर वाली टिप रिप्रेजेंट करेगी प्लीम्यूल को, दैट इज़ नोन एज फ्यूचर शूट, रेडिकल दैट इज़ फ्यूचर रूट, और जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है कॉटिलेडन, इट हेल्प्स इन स्टोरिंग फूड। ऐसे ही सेम एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है और एक ग्राम सीड का स्ट्रक्चर गिवन है जिसमें सबसे बाहर वाली कवरिंग को बोलते हैं सीड कोट, बीच में ओपनिंग को बोलेंगे हाइलम और लास्ट वाली ओपनिंग को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल रीजन। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिनेशन तो हमें पता लग गया, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, ये एक तरह का फिजिकल प्रोसेस है और फर्टिलाइजेशन से पहले होता है इसलिए एक्सटर्नल प्रोसेस है, ठीक है, एंड रिक्वायर्स एक्सटर्नल एजेंट्स जैसे वाटर, विंड या इंसेक्ट्स। लेकिन फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइज होना मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स टू फॉर्म जाइगोट। ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है और पॉलिनेशन के बाद का स्टेप है, ठीक है, इंटरनल प्रोसेस है और कोई एक्सटर्नल एजेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं जैसे हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल। सपोज़ कि ये हमारे पास एम्ब्रियोनल एक्सिस है बीच में और ये कॉटिलेडन्स है। तो कॉटिलेडन और ऊपर प्लीम्यूल वाला जो रीजन होता है, बीच में आपके पास एक्सिस हो गया कॉटिलेडन और इसके एम्ब्रियोनल एक्सिस, और प्लीम्यूल का जो रीजन है इसको हम क्या बोल देते हैं, एपिकोटाइल। इसी तरह से नीचे वाला जो पोर्शन बच गया इसको बोल देंगे हम एपिकोटाइल, ठीक है, सॉरी, एपिकोटाइल इज़ द अपर वन एंड हाइपोकोटाइल इज़ द लोअर वन, ठीक है। एग्स एल्ब्यूमिनस सीड्स में क्या आता है और एल्ब्यूमिनस सीड्स में डिफरेंस आ सकता है। एल्ब्यूमिनस सीड्स वो होती हैं जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स फूड इज स्टोर्ड इनसाइड द एंडोस्पर्म, जैसे कैस्टर सीड्स में होता है। और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स का मतलब क्या हो गया, जिसमें फूड स्टोर होगा, ठीक है, लेकिन कॉटिलेडन्स में प्रेजेंट होगा, स्पेशल स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होता है विच इज़ नॉन एज कर्नल, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ पी सीड्स। तो ये क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। तो इसमें जो है एपिकोटाइल मैंने आपको बताया, एपी मीन्स ऊपर वाला रीजन, हाइपो मीन्स नीचे वाला जो रीजन आएगा, ठीक है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो और सीडलिंग बिटवीन द रेडिकल एंड कॉटिलेडन, और एक आएगा प्लीम्यूल एंड कॉटिलेडन। तो प्लीम्यूल वाला हो गया एपिकोटाइल और रेडिकल वाले के साथ नीचे वाला पोर्शन हो गया हाइपोकोटाइल। तो यहाँ पर आपके फ्लावर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे कवर अप हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर अप करेंगे। तब तक के लिए डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।